प्रणामी आदरणीय बंधु जी। हाँ, मंगल। बंधु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे उपादान बांधना दुख होता है, तो अगर उपादान हम त्रिरत्न के प्रति बांधते हैं, या उसे मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं तो आशा होता है, संघ को देखने का आशा होता है, दान देखने का, ये सब होता है। तो ये सुख देता है कि ये भी दुख ही देता है? हम्म अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो जैसा कहा गया है कि उपादान का मतलब ये भी होता है कि उसमें हम क्यों कर रहे हैं, जो चीज जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो क्यों के पीछे बहुत सारा हमारा उपादान छिपा हुआ होता है ना। अगर कोई चीज हम नोटिस करेंगे कि हर चीज करने के पीछे हमारा हमारा एक इंटेंशन होता है, क्यों होता है, एक है ना, हम क्यों कर रहे हैं ये चीज। तो वो क्यों अगर हमारा प्योर है तो वहां पे उपादान नहीं बनता है, और बहुत बार हमारा ये क्यों जो है इम्प्योर होता है। स्वार्थ की वजह से हम करते हैं, लोभ की वजह से हम करते हैं, द्वेष की वजह से हम करते हैं, है ना। तो भगवान जी ने बोला ये मूल है, अकुशल का मूल होता है। अकुशल मूल तीन बताया है, लोभ अकुशल मूल है, द्वेष अकुशल मूल है, और मोह अकुशल मूल है। तो ये तीनों मूल से अगर हमारा क्यों जनरेट होता है, इससे वशीभूत होते हुए हमारा हम जनरेट होता है, तो क्या हो जाता है, संसार में दुख ही दुख है। और इसके अपोजिट भगवान ने बताया कि कुशल मूल होते हैं। तो तीन कुशल मूल होते हैं, अलोभ कुशल मूल है, अद्वेष कुशल मूल है, अमोह कुशल मूल है। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं धर्म के मार्ग में जाने की, निर्वाण को पाने की, इसका मतलब क्या है, आप ये संसार से परे जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका वरदान क्या है कि ये संसार से छूट जाओ, है ना। तो ये संसार से छूट जाओ, इसमें लोभ है क्या, इसमें द्वेष है क्या, इसमें मोह है क्या, है ना। जबकि नहीं है, ये तो लोभ को छूटने की प्रैक्टिस है, द्वेष से छूटने की प्रैक्टिस है, मोह को छूटने की प्रैक्टिस है ना। या फिर ऐसा समझेंगे कि चिपकाव है, चिपकाव मतलब लगाव, ग्लू चिपक गया है। तो फेविकॉल से कोई चीज चिपक गई है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको निकालने का प्रयास करता हूँ, है ना। चिपकने का भी एक अपना प्रयास है, वो नहीं भी प्रयास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट चिपक ही जाएगा, लेकिन निकालने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है ना। तो ऐसा ही है, उपादान बनाने के लिए बाय डिफॉल्ट बन ही जाएगा, बनाने का प्रयास किया तो भी बनेगा, नहीं किया तो भी बनेगा। हमारा क्या होना चाहिए कि उसको निकालने का प्रयास। तो ये निकालने का प्रयास उपादान नहीं है, उसको उपादान नहीं कह सकते हैं। या फिर उपादान कहा भी तो ये क्या है कि अ, सम्यक रूप से, है ना, सम्यक रूप से भगवान जी ने बताया, तो सम्यक संकल्प भी बताया है कि मुझे ये शुद्ध चेतना से, लोभ द्वेष मोह से विरहित क्या करना है, उपादान को तोड़ने का अभ्यास करना है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो निर्वाण को पाने की इच्छा, ये भी इच्छा नहीं है क्या। तो बेसिकली इच्छा दुख, इच्छा जो है दुख तो नहीं देती है, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख देती है ना। तो भगवान जी ने बताया है इच्छा पूरी नहीं होती, हम पिंच न लभते तम पे दुखम। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, सेटिस्फैक्शन या फिर समता या फिर बोध कि हाँ, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। आज हुई है कल नहीं होगी, कल हुई है परसों नहीं होगी, आज अच्छा लगा है परसों नहीं लगेगा, परसों अच्छा लगा है नरसों नहीं लगेगा। तो ये चेंजिंग स्वभाव, ये प्रकृति का, हमारे मन का ये चेंजिंग स्वभाव, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वहां पे दुख नहीं है ना। हम क्या करते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो ये उपादान इसको बोला है कि हम खींचतान के किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं। जब खींचतान के करने की कोशिश करते हैं तब उपादान, और जैसे ही इसको रिलीज करने की कोशिश करेंगे तो ये कोशिश नहीं है, वो रिलीज होता चला जाएगा। तो ये दो चीजें हैं। तो निर्वाण को पाने की इच्छा ये दुख नहीं देती है, क्योंकि निर्वाण में जो निर्वाण को पाने की कोशिश करता है वो क्या करता है कि हाँ, निर्वाण मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। तो उसकी प्रैक्टिस भी सेम वही होती है, लेकिन दृष्टि के साथ वो प्रैक्टिस को फॉलो करता है, मन से लोभ निकालता है। और निर्वाण का अर्थ भी क्या बताया भगवान जी ने, केवल यही बताया है कि लोभ द्वेष मोह, राग क्षय दोष खोय मोह खोयोति निर्वाण। राग का क्षय, द्वेष का क्षय, मोह का क्षय, हमें केवल हटाना है, जो हमारे अंदर निगेटिव है उसको हटाना है। निगेटिव को हटाने से सफाया हो जाए।
तो ये दो चीजें हैं। धर्मा प्रैक्टिस के पीछे उपादान नहीं होता, आपको केवल करते हैं, आप एकदम अच्छे सद्भावना के साथ करते हैं, वहां पे मन ऐसे चिपक नहीं जाता, मन वहां पे लग जाता है, स्थिर हो जाता है, इसीलिए आपको वो अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे चिपकाव नहीं होता है ना। धर्मा प्रैक्टिस हुई तो भी ठीक करते हैं, अब नहीं हुई तो भी ठीक ही मानते हैं। आपके मन में शील व्रत परामर्श नहीं है, अरे मैंने नहीं की, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो भी निकल जाता है अगर हम प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं, और फिर हमारा डे टू डे लाइफ ही प्रैक्टिस हो जाता है ना। पूरा जीवन ही प्रैक्टिस हो जाता है, निर्वाण हो जाता है। तो ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सूक्ष्म है, समझने के लिए भी, समझाने के लिए भी, लेकिन ऐसे ही समझना है। जी बंदे जी, मेरा प्रश्न एक शुभ साधना से भी रिलेटेड है, क्या आप पूछ सकते हैं क्या? हाँ, शुभ भावना, हाँ ठीक है। बंदे जी, जैसे अशुभ भावना में हम शरीर का सारा पार्ट वगैरह को देखते हैं, तो जब हम भोजन करते हैं तब भी उस समय में हमें देखना चाहिए कि मतलब जैसे हम लोग खाना ले रहे हैं, फिर वो सलाइवा से मिक्स होके अंदर जा रहा है, फिर एक मल के रूप में बाहर निकलेगा, फिर पेट में वैसा उल्टी जैसा वो ऐसा रहता है, तो ये सब देखना सही होता है क्या? नहीं, अशुभ भावना की प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी चाहिए, है ना। अशुभ भावना करने के पहले हमेशा हमको आनापान सति का कमठान लेना पड़ता है। भगवान जी ने कायरता सती में बताया है कि उसको डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं करते कभी भी, आनापान सती उसके साथ होनी ही चाहिए। आनापान सती का जब तक आपको उपचार समाधि नहीं मिलती है तब तक अशुभ भावना करना अच्छा नहीं होता है। ये बार बार वार्न किया जाता है। तो ऐसे चलते उठते समय, बैठते समय अशुभ भावना नहीं करनी पड़ती। अशुभ भावना आनापान सती के साथ बैठते वक्त आनापान सती करना है, पहले ध्यान लगाना, उसके बाद अशुभ भावना करनी होती है ना। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस उसका बताया है। अगर डायरेक्टली करेंगे तो शरीर पूरा घृणा हो जाएगा, और भगवान जी के समय में तो बहुत सारे भिक्षुओं ने क्या कर लिया था, खुद को मार भी दिया था, सुसाइड भी कर लिया था। खुद का शरीर, क्योंकि घृणा 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 आ गई उनके शरीर के प्रति, गंदा गंदा, तो खुद सुसाइड कर लिया, मार दिया खुद को। तो बहुत सारे भिक्षुओं ने मार दिया, तो भगवान जी बोले ये भिक्षु क्यों सुसाइड कर रहे, तो आनंद बंटी जी ने बताया कि वो अशुभ भावना कर रहे। तो भगवान जी ने वहां पे अच्छे से समझाया है कि अशुभ भावना का प्रैक्टिस डायरेक्टली नहीं करना होता है, उसके साथ आनापान सति करना ही करना है। आनापान सति नहीं करते हैं तो अशुभ भावना भी नहीं करना है। ठीक वैसा ही मरणानुसति के साथ है। अगर आनापान सति करते हैं तो मरणानुसति नहीं करना, आनापान सति नहीं करते तो मरणानुसति नहीं करना है। तो ये हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। जी संजय जी, तो अनित्य देख सकते हैं ना उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, जैसे डेली लाइफ में हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो अनित्य देख सकते हैं, अनित्य के रूप हाँ, में देख सकते अनित्य देख हैं। जी सकते हैं, और खाना खाने समय में तो अपना आहार 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 के विषय में प्रतिकूल संज्ञा का कमठान दिया हुआ है विशुद्ध मध्य में, कि ना तो उसमें रिएक्शन नहीं करना है, अच्छा लगे तो भी रिएक्शन नहीं करना है, बुरा मतलब स्वादिष्ट लगे तो रिएक्शन नहीं करना है, कड़वा लगे तो भी रिएक्शन नहीं करना है। प्रतिकूल संज्ञा मतलब ये आहार केवल मैं जीवन यापन के लिए खा रहा हूँ, ऐसा। अगर आहार नहीं खाऊंगा तो जीवन यापन भी नहीं होगा। तो जीवन यापन के लिए खा रहा हूँ तो उसमें मुझे राग नहीं, राग युक्त स्वभाव से नहीं खाना चाहिए, कड़वा है तो द्वेष युक्त स्वभाव से नहीं खाना चाहिए। ये आहार विषय प्रतिकूल संज्ञा का हमें उस समय में ध्यान करना पड़ता है, भोजन के समय। बाकी के समय तो अनित्य का आपको। वंदना बनते जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो सतारा इद्दीपदा में जो बताया ना उन्होंने, बुद्धा जी ने, अ, छंद, वीर्य, चित्त और विमर्शा, तो उन्होंने ये भी बताया है उसमें कि कुशल छंद। तो आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं क्या, कुशल छंद वर्सेस उपादाना, सो दैट मतलब हम्म। डिफरेंस पता चलेगा। और एक क्वेश्चन, देखो। हाँ, जो आपने बताया था कि अरहत और बुद्धों को वेदना नहीं होती, बट इन महापरिनिर्वाण सूत्र, जब बिफोर ईटिंग फूड फ्रॉम चुंद, भगवान बुद्ध जी को भी वेदना हुई थी, जो कि वुड हैव किल्ड, मतलब वैसी वाली वेदना थी। उस पे उन्होंने साधना की, एंड फिर जीवन संस्कार त्याग दिए। तो फिर उसके बारे में बताइए कि इवन दो
हम बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, फिर भी मारा तो आता ही रहता है। ठीक है, यू हैव टू टैकल हिम। एंड सेकेंड इज, उनको वेदना भी होती है, और फिर वो प्रज्ञा के साथ या फिर समाधि के साथ उसको कैसे हैंडल करते हैं। ये दो क्वेश्चन थे। अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले छंद के बारे में और उपादान के बारे में। ठीक है। तो जो छंद है, छंद मतलब कि वो भी क्या है, इच्छा है। जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो सेम ही क्वेश्चन है कि किसी चीज की हम इच्छा करते हैं। छंद जनिति वायमति वीर्यं आरभति चित्तम पगणाति पद्धति। तो अकुशलों को त्यागने का एक छंद होता है ना। तो वह कुशल छंद है। अगर अकुशलों को ग्रहण कर रहे हैं, अकुशलों में एक छंद निर्माण कर रहे हैं, तो वह क्या है, काम छंद वह कहलाता है, काम उपादान में, है ना। मतलब हमें समझना है कि ये जो उपादान बन रहे हैं ये केवल दृष्टि से मात्र बन रहे हैं। ये चारों उपादान जो है दृष्टि से ही बन रहे हैं, और जैसे ही हमारी दृष्टि सीधी हो जाती है ये उपादान गिर पड़ते हैं, है ना। तो ये काम उपादान है। हम इस इंद्रियों सुखों के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि ऐसी हमारी दृष्टि बनी है, क्योंकि हमें ये सुखों से परे सुख पता ही नहीं है, इसीलिए हम इसी सुख के पीछे भाग रहे हैं। इसी काम विषयों के पीछे छंद जगा रहे हैं कि आंखों से अच्छा रूप दिख जाए, अच्छा छंद जगा रहे हैं, है ना। ये अच्छे चीजों के प्रति हम इंद्रियों के प्रति छंद जगा रहे हैं, इंद्रियों के विषयों के प्रति छंद जगा रहे हैं। तो ये दृष्टि के कारण, मिथ्या दृष्टि के कारण जगाया हुआ छंद है, तो वो क्या होता है, हमें दुख की खाई में ले जाता है। तो इसीलिए बोला है कि दृष्टि सीधी होनी चाहिए। आर्य अष्टांगिक मार्ग में पहली स्थान दृष्टि को है, सम्यक दृष्टि को। तो जैसे ही दृष्टि सम्यक हो जाती है तो ये एक एक उपादान गिरना चालू हो जाता है। तो उसको, उसी दृष्टि को गिराने के लिए भगवान जी ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है कि देखो ये काम, काम छंद से परे भी कोई चीज है, तो ध्यान का छंद लग जाता है उसको फिर, है ना। तो भगवान जी ने उसको त्यागने को बोला है कि ये भी क्या है, दुख है, इसको भी त्यागने का छंद उत्पन्न हो जाता है। तो जो मेडिटेशन हम करते हैं, तो मेडिटेशन में भी क्या होता है कि वो सम्यक सम्यक समाधि को क्या बोला है, कुशल चित्त की एकाग्रता बोला है। कुशल मतलब कि वहां पे लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, तो वह कुशल बोला है। तो जब मन एका जगह पे स्थिर हो जाता है, तो एक जगह पे स्थिर करने का जब हम छंद जगाते हैं, या फिर उसमें वो निमित्त उत्पन्न हो जाता है, ध्यान का सुख उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पे मन स्टेडी हो जाता है ना। तो वीर्य भी भगवान जी ने बताया कि एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, वीर्य भी लगाना पड़ेगा, हाँ, और उसके बाद चित्त भी लगाना पड़ेगा, मीमांसा भाव चिंतन मनन भी लगाना पड़ेगा। तो ये सीख ठीक ही है कि संसार में हमें चलना है, संसार में हम मतलब न चाहे भी रुक नहीं सकते। ये संसार हमें चला रहा है, आगे 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 चला रहा है ना। हम जन्म लिया है तो हमें आगे आगे बढ़ना है, मरने की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, हम कभी रुक नहीं सकते। तो बढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ना ही है ना, रुक नहीं सकते, तो हम क्या कर लेते हैं, लेकिन ये उपादान बनने के कारण बंधा देते हैं, इस संसार को पकड़ पकड़ रखते हैं, आंखों से कानों से नाकों से संसार को बांधे रखते हैं। तो उपादान बनने से क्या हो जाता है, वो उपादान हमारे इच्छा आकांक्षा पूरी नहीं करते, ये ब्ला 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 पूरा संसार बनाए रखते हैं, और फिर हम इस संसार से छूट नहीं पाते, फिर से संसार में गिर जाते हैं, है ना। तो जो निर्वाण होता है, निर्वाण को पाने का छंद होता है, वो कैसा होता है कि संसार को त्यागने का छंद होता है, संसार से परे जाने का छंद होता है, ये इंद्रियों के परे जाने का छंद होता है ना। तो इसीलिए वो शुरुआत में मतलब आपको संसार के साथ आगे बढ़ना है कि संसार को त्यागते हुए आगे बढ़ना है, ये चीज आपको आपके हाथ में रखनी है। मतलब दो चीजें हैं, संसार को पकड़ते हुए आगे बढ़ना है या फिर संसार को त्यागते हुए आगे बढ़ना है। तो त्यागने का छंद जो होता है बेसिकली, जो हमने बनाए हुए हैं संस्कार है, उसको त्यागना है। तो कहीं ना कहीं वो संस्कार है, संस्कार जैसे जैसे चुंबक होता है, चुंबक में क्या होता है, एक फोर्स होता है, चुंबक में एक फोर्स होता है, दो चुंबक ऐसे चिपक जाते हैं, तो कोई ना कोई वहां पे फोर्स है ना, एक कर रहा है वो उनको, मैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन अभी वो चिपक गए हैं, तो उनको निकालने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ, निकालने के लिए छंद लगाना पड़ेगा। तो चिपकाव का छंद क्या है, वो निगेटिव छंद है, दुख की ओर ले जाता है। निकालने का छंद क्या है, वो पॉजिटिव छंद है, सम्यक छंद है, जो हमें दुख से मुक्त कराता है। तो ये एक चीज की बात नहीं, ये पहला संसार नहीं है, हमने पहले से कितने सारे
संस्कार बनाए हुए हैं, तो उनको हमें तोड़ना पड़ेगा। चुंबक बनाए चिपके हुए हैं, उनको निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने का छंद करते जाएंगे, जब वो करते जाएंगे तो वो सम्यक छंद बोला है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग में भगवान जी ने दो दो बताया है। मिथ्या मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। मिथ्या संकल्प है, सम्यक संकल्प है। मिथ्या मार्ग से जाएंगे तो दुख आ जाएगा, मिथ्या संकल्प करोगे तो दुख आएगा, लेकिन सम्यक संकल्प करोगे तो सुख आएगा। एक दुख पटिपदा है, एक सुख की पटिपदा है। एक दुख देगा संसार में, एक सुख देगा संसार में। तो आपको सुख के साथ आगे बढ़ना है ना। और ये जगत में जीने के लिए ये चीजें हमें चाहिए ही चाहिए होती है। हमें सुख पाने के लिए छंद भी चाहिए होता है। छंद नहीं है तो तुम सुख भी एहसास नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो निर्वाण का सुख है उसको भी फील नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए ना तो पूरी तरह से त्याग है, ना तो पूरी तरह से भोग है। भगवान जी ने मध्यम मार्ग बताया है। तो ये मध्यम मार्ग मतलब देखने में तो बहुत ये है, प्रैक्टिस करने में तो सिंपल है, लेकिन अगर उसका कॉम्प्लिकेटेड भी उतना ही है ना। इतना इजी हो जाता है कि त्याग करते जाओ, त्याग करते जाओ, किस चीज को पाने का नहीं, मतलब पाने का तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है। भगवान जी ने बोला है बहुत बार, अव्याकृत भी है। जो निर्वाण है वो क्या है, अव्याकृत भी है। और निर्वाण के बाद क्या होता है तो वो बताया नहीं जा सकता शब्दों के माध्यम से, तो इतना कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए मध्यम मार्ग है तो आपको बहुत दृष्टि लगानी पड़ती है, बहुत चिंतन मनन करना पड़ता है, बहुत गहराई से सोचना पड़ता है, तब जाके हमें वो समझ में आता है। तो इसीलिए ये समझना है कि लगाव, इस संसार से लगाव उपादान है, और इस संसार से निकलने का जो प्रयास है वो निर्वाण है। उस प्रयास भी है, वो भी प्रयास है। इसीलिए एक प्रयास सकारात्मक है, एक प्रयास नकारात्मक है। नकारात्मक प्रयास होता रहेगा, बाय डिफॉल्ट चिपकते रहेंगे चुंबक, चिपकता रहेगा जग, और दुख मिलता रहेगा। एक प्रयास है कि ये इसको उलझाओ, गुत्थी को सुलझाओ, तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से समझना है। दूसरा प्रश्न बताया था आपने कि भगवान जी को वेदना, अरंत को वेदना नहीं होती। भगवान जी को भी वेदना नहीं होती, लेकिन उनको तो दो प्रकार की वेदना होती है। शारीरिक वेदना, मानसिक वेदना, शारीरिक वेदना, चेतसिक वेदना। तो अरंत को शारीरिक वेदना होती है, लेकिन चेतसिक वेदना नहीं होती। ये उसका रीजन होता है। चाहे कितना भी शरीर को उनको काटो, लेकिन दुख उनके चित्त में वो प्रतिक्रिया नहीं उमड़ती, दुख का भाव में नहीं होता। जैसे महामोगलन जी को काटा गया था, तब भी उनको दुख नहीं हुआ था। भगवान जी को क्या हुआ था, भगवान जी जब वैशाल्य में उन्होंने महापरिनिर्वाण की घोषणा की थी, तो उस समय में उन्होंने एक शब्द है उसको त्याग दिया था, ढीला छोड़ दिया था। मेरे को याद नहीं आ रहा है वो शब्द, अच्छा शब्द था कि जो मेडिटेशन होते हैं ना, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं और हम एकदम मेडिटेशन की अवस्था में रहते हैं, रूपावचर अरूपावचर भूमि में रहते हैं, लोकोत्तर भूमि में रहते हैं, तो बड़ा प्रसन्न रहता है। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन छोड़ जाते हैं तो कामावचर भूमि ढीला हो जाता है ना। तो भगवान जी ने जब घोषणा की थी कि मैं इसके बाद 3 महीने के बाद महापरिनिर्वाण लेने वाला हूँ, तब उस समय में उन्होंने वो त्याग दिया था अपना जो बल था, बुद्धत्व का बल था, जो बुद्धत्व का ऊर्जा थी, उसको त्याग दिया था। तो जैसे उन्होंने त्याग दिया तो धरणी कंपित हो गई थी बोलते हैं। तो उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो गए और नॉर्मल जीने लगे। अगर वो त्यागते नहीं थे उस लाइफ फोर्स को, अगर उस वो त्यागते नहीं थे, तो वो कितने तो भी कल्प तक जीवित रह सकते थे, है ना। लेकिन अभी उन्होंने बोल दिया था, आनंद दत्त जी बोले कि भगवान जी जीवित रहो, जीवित रहो, लेकिन भगवान जी बोले कि अभी तो मैंने बोल दिया है, अभी जीवित नहीं रहा जा सकता। तो वो लाइफ फोर्स को जैसे ही उन्होंने बोल दिया है कि 3 महीने पहले, 3 महीने बाद परिनिर्वाण होगा, महापरिनिर्वाण होगा, तो उनको वो त्यागना ही पड़ा। और फिर उन्होंने वो रिलीज कर दिया खुद को बुद्धाहुड से। वो नॉर्मल बन गए, फिर से नॉर्मल बन गए, और फिर जाए चुंद के यहाँ गए, पावा से कुशिनारा, पावा क्षेत्र में नजदीक नजदीकी है। तो उस समय में चुंद जो था, मतलब भगवान जी का लास्ट भोजन था, सभी देवताओं को पता था। परिनिर्वाण की घोषणा की, धरणी कंपित हो गई, सभी देवता आ गए, सभी देवताओं को पता चल गया कि अभी अभी क्या है कि भगवान जी परिनिर्वाण लेने वाले हैं, महापरिनिर्वाण लेने वाले हैं। तो सभी
जो सभी देवता आए कि मेरे से कुछ पुण्य हो जाए, मेरे से कुछ पुण्य हो जाए, मेरे से कुछ पुण्य हो जाए, ऐसा करते करते आए। और उनको पता चला देवताओं की ये चुंद जो है भोजन देने वाला है। तो उस चुंद के भोजन में सभी देवताओं ने अपना अपना एक ये डाला, ऊर्जा डाली, है ना। तो छोटी छोटी कन 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 उनका ओज ओज डाला बोलते हैं, ओज, है ना। भोजन में ओज होता है, जो भोजन की ऊर्जा। तो सभी देवता ने अपनी तरफ से एक एक ओज का कण उसमें डाला। तो वो भोजन जो है इतना हेवी हो गया ना, वो भोजन इसलिए नहीं कि वो बासी था वगैरह वगैरह, इसलिए हेवी नहीं हो गया, वो देवताओं के ओज के कारण, देवताओं की ऊर्जा के कारण बहुत भारी हो गया। लेकिन भगवान जी ने अनुकंपा कर वो भोजन खाया। भगवान जी के अलावा इस जगत में कोई भी वो भोजन डाइजेस्ट नहीं कर सकता था, किसी के भी पास इतनी पावर नहीं थी। नंबर वन वो था, और दूसरा था कि वो अनुकंपा की भगवान जी ने। भगवान जी को पता था कि ये भोजन मुझे पचेगा नहीं। ये रियलिटी तो भगवान जी को पता है कि मुझे ये पचेगा नहीं। ये रियलिटी देवताओं को पता नहीं थी, है ना। वो तो हर बार भगवान जी के इसमें भोजन में वो डालते थे ओज, है ना। लेकिन महापरिनिर्वाण की घोषणा के बाद भगवान जी रिलीज हो गए, ऐसा उनको पता नहीं था। और घोषणा करने के बाद तो अभी वो ज्यादा एक्साइटेड हो गए देवता लोग, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो ओज ज्यादा डाल दिया। तो इसीलिए वो भोजन नहीं पच सकता, है ना। तो भगवान जी ने वो अपना लाइफ फोर्स भी छोड़ दिया था, तो इसीलिए वो भोजन पचाने के लिए उनको बहुत दिक्कत हो गई थी। तो पावा से कुशीनगर जाते वक्त 25 बार उनको पखाना हो गई, डिसेंट्री हो गई, ऐसा उल्लेख है। और फिर उसी उसी न झेलने के कारण, उसी ओज के कारण उनको बहुत सारी यातनाएं भी परिनिर्वाण के बाद हो गई थी, है ना। और फिर भी जब भगवान जी का परिनिर्वाण लेते हैं, तो फिर भगवान जी वो इसमें जाते हैं, बोलते हैं समापत्ति में जाते हैं, निरोध समापत्ति में जाते हैं। और फिर से चतुर्थ ध्यान में आके अपना देह त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से फिर से वो कल्टीवेट करते हैं वो चीज को लास्ट के टाइम में। आठ समापत्ति, निरोध समापत्ति, नौवीं समापत्ति, और फिर चतुर्थ, फिर से चतुर्थ ध्यान में आते हैं धीरे धीरे, और अपना देह जो है त्याग देते हैं। तो ये लाइफ फोर्स के कारण होता है। अगर वो लाइफ फोर्स को पकड़े रहते थे, जैसे मेडिटेशन में है, मेडिटेशन में अगर आपको मच्छर काट देता है तो आपको दुख नहीं होता, लेकिन नॉर्मल अवस्था में मच्छर काट देता है तो आपको दुख होता है, दुख का अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार से जब उन्होंने ऊर्जा को त्याग दिया था, तो उनको दुख हुआ, ऊर्जा को फिर से ग्रहण किया तो दुख नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये होता है अनंत का। ठीक है।